हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शाइनिंग रियल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज की जो है क्लास है, आज तारीख है 2 अप्रैल। ठीक है, आपने सभी जानते हैं कि कल आपकी डेट आ गई है, आपका पेपर मई में है, करेक्ट। हमने सुबह बाल विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास की थी 10 बजे। अब आपकी एक दिन में 2 क्लास होगी, एक 10 बजे होगी और एक शाम को 6 बजे होगी। एक 10 बजे सुबह, एक शाम को 6 बजे। अब आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, आप मुझे बी पंचुअल होकर 10 बजे भी मिले और शाम को 6 बजे भी मिले। आपको अगर अपने अच्छे से अच्छा करना है सब कुछ, तो मेरा सपोर्ट करना होगा। आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाल विकास के अति लघुत्तरीय प्रश्न को करेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को कर लिया, 8 पेपर कर लिया। हम यहाँ पे अब अति लघुत्तरी करेंगे, उसका सेट 1 है। यह पेपर हमारा फर्स्ट है, 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम इंटरवल है। आप शालिनी डीलेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग मेरी फैमिली में नए आए उनका बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर करिएगा अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज मैंने आपके टोटल, मैं आप सभी को बता दूँ, 67 क्वेश्चंस लिए हैं। कितने? 67 क्वेश्चंस लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे प्रश्न मैंने आज लिए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आप लोग मुझे आंसर बताइए। पहले मैं आपको आंसर बताऊंगी और इन सब का आंसर आपको मिलेगा, आप घबराइए मत। लेकिन पहले आप मुझे आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, किसने कहा है यह कथन। फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर करेक्ट बताऊंगी कि राइट आंसर क्या होगा। कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है। टेट सुपर टेट में बहुत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिलेगा भी यह प्रश्न। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आज आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दूंगी, सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके ऐसे ही हैं, आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है। आप सभी ने नाम सुना होगा वुडवर्थ का। वुडवर्थ का किसका नाम है? वुडवर्थ साहब का नाम आपने सुना होगा ना, वुडवर्थ। मैं आप लोग को इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी में आप सभी लिख लीजिएगा। आंसर अभी आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, तो किसने कहा है? वुडवर्थ साहब ने कहा है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते दूसरा। दूसरा भी आपके सामने ये है, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या होनी चाहिए। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपके घर में हैं, कोई भी हैं, वो बच्चों की जो पढ़ाई स्टार्ट करवानी, उनकी एज क्या होनी चाहिए। फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि कितने साल से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहिए। ये ऐसे भी प्रश्न आपको आ जाएंगे क्योंकि बाल विकास में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, एकदम बेसिक। क्या, तो बताइए क्या उम्र होनी चाहिए उनकी कि अब आपको उनको स्कूल भेजना चाहिए। तो आप सभी को मैं राइट आंसर बता दूं, 6 वर्ष, 6 ईयर्स। जब बच्चे आपके 6 साल के हो जाए, आपने खुद देखा ना कि बच्चे 6 साल के, 5 साल के रहते हैं, 5 साल पूरा होता है तो पेरेंट्स डाल देते हैं। अब तो और पहले भी डाल देते हैं, लेकिन करेक्ट एज यही है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, कितने वर्ष बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। कितने साल बाद जो ये आपका कैरिकुलम चलता है, जो एससीईआरटी की तरफ से चलता है, जो एनसीईआरटी की तरफ से चलता है, कितने टाइम इंटरवल के बाद उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, वो ये जो टाइम इंटरवल है वो आपसे पूछ रहा है क्या है। फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए। आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, आने की बहुत सारी चांसेस। मैंने आज क्वेश्चंस कुछ नए लिए हैं। ठीक है, घबराइए मत, क्वेश्चंस आ जाएंगे, एकदम वही लिया है जो आपके सिलेबस में है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, 5 साल। कितना? 5 साल। 5 साल का इंटरवल रहता है, 5 साल बाद एक नया जो है करिकुलम जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। बताइए फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। किसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको अभी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दिखाऊंगी, तब आपको लगेगा अरे मैम आपने तब ये बताया, अब ये बताया। उसमें हल्का सा चेंज रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी लोग। मनोविज्ञान के जनक कौन है, किसको मानते हैं? तो राइट आंसर फटाफट बताइए, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर आपका विलियम जेम्स होगा। क्या होगा? विलियम जेम्स होगा। राइट आंसर आपका विलियम जेम्स होगा। ठीक है,
किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन है? मानसिक परीक्षण की जो एक विधि आई थी, आपके सिलेबस में भी दी हुई है, आपको उनका नाम बताना है कि वो विद्वान कौन है जिन्होंने ये मानसिक परीक्षण की विधि को विकसित किया है या लाया है। राइट आंसर क्या होगा 5th का? सभी लोग कमेंट बताइए। आपने पढ़ा है, सिलेबस में ये प्रश्न है, मैंने खुद पढ़ा है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो बताइए मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो आप सभी को मैं बता दूं, आपका 5th और राइट आंसर क्या होगा? बीने। ठीक है, कौन? बीने साहब। पूरा नाम इनका क्या है? अल्फ्रेड बीने, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आपको एकदम हलवा प्रश्न भी नहीं आएगा, ये भी मैं सोचे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, वैसे कंपटीशन का लेवल का क्वेश्चन भी टफ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर 6th का क्या होगा? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए, मुझे आप सभी का आंसर चाहिए। तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं, फ्रायड। कौन? फ्रायड साहब। कौन है मनोविश्लेषणवाद के जनक? फ्रायड है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, मतलब अनगिनत टाइम जैसे लगता है पूछी गई है। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज को सीखने का आदर्श काल, एक आइडियल टाइम पीरियड कहा है। किसने कहा है? यह किसने कहा है? किसका कथन है? मैं उम्मीद करती हूँ किसी का भी गलत नहीं होगा। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। तो आप सभी को मैं बता दूँ, राइट आंसर क्या है? वैलेंटाइन। क्या है? वैलेंटाइन। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। चाइल्डहुड जो होता है वो जीवन का निर्माण काल है। किसका कथन है? किसने कहा है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। फटाफट कमेंट करते हुए बताइए। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, किसने कहा है? तो 8th का राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूँ, किलपेट्रिक। किसने कहा है? किलपैट्रिक साहब ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक साहब ने कहा है, नो डाउट। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। ये भी एक प्रश्न आपकी स्टेज से ही है, आपके सिलेबस में ही है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, किसने कहा है? या कथन किसका है? तो 9th का राइट आंसर आप सभी को बता दूं, रॉस साहब ने। किसने कहा है? रॉस साहब ने यह कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, मतलब झूठ बोलते हैं बच्चे। झूठ कैसे बोलते हैं? अगर आपके घर में कोई चीज़ आई हुई है, आपने रखी है, मना किया है कि ये आप उन लोगों में से कोई सामान आप लेके आए, खाने को बच्चे को दे दिया, और लेकिन बोला कि बेटा अब नहीं लेना, कोई आया जाएगा तो उसके लिए, कि बच्चा क्या करता है? जाएगा, खाएगा, एज इट इज़ को ऐसे रख देगा। ठीक है, हम सब आपने भी कभी किया होगा, भाई मैंने तो किया है, मैं सही से बता रही हूँ, बाकी आपका नहीं जानती। तो चलिए, यही क्या होगा कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है ना झूठ बोलता है, और फिर जब पूछो तो इतना साफ इनकार करता है कि जैसे उसने कभी खाया ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को अनोखा काल किसने कहा है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मैंने आज इतना बढ़िया क्वेश्चन लिया है कि कुछ कहने को नहीं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेट सुपर टेट में भी बहुत आते हैं। मैं आपकी तैयारी उस लेवल के हिसाब से करवाती हूँ। तो 10th का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बता दूँ, कोल व ब्रुस साहब। किसने कहा है? कोल व ब्रुस साहब ने कहा है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वंशानुक्रम के कितने नियम हैं? वंशानुक्रम के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं वंशानुक्रम के? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि वंशानुक्रम के, हेरिडिटी के कितने लॉज हैं? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 11th का प्रश्न, फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कितने लॉज हैं। आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगी, ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है। किसी में ये 3 दिया है, किसी में 4 दिया है, किसी में 5 दिया है। आप सभी को मैं बता दूं, इसमें अलग अलग बुकों में ये चीज़ें देखने को मिली हुई हैं, थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा दे दिया है। आप टेट की तैयारी करेंगे तो ये आपको थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा देखने के, लेकिन आपके जो डीरेट में लेवल है उसके हिसाब से इसका 5 मान के चलिए कि इसका राइट आंसर 5 होगा। कौन कौन से नियम है वो आप मुझे बताइएगा। 3 नियम इसमें मेन होते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन आपके सामने यह रहा स्क्रीन पर, बीज कोष की निरंतरता का नियम किसका है या किसने दिया है? बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? ऐसे ही प्रश्न एकदम सेम पूछा जाता है, हूबहू।
तो बताइए क्या होगा 12th का राइट आंसर। आप सभी को बता दूं 12वें का राइट आंसर है बीजमैन। किसने दिया है? बीजमैन ने। बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी बुक में, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक के CDP के ये टॉपिक आपका हेरिडिटी और वंशानुक्रम के नीचे आर्टिकल में लिखा हुआ है, मुझे ध्यान है, और फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, जो बच्चे के पास ठाकुर होगी ना वो देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज़ें दी है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लैमार्क साहब ने दिया है। लैमार्क। अब लैमार्क क्यों फेमस है मैं इसको भी बताना चाहूँगी। जिराफ के ऊपर इन्होंने प्रयोग करके बात बताई थी। जिराफ, ठीक है, जिसकी गर्दन लंबी होती है। क्या आपको लगता है कि जब वो सबसे फर्स्ट टाइम था तो इतनी लंबी गर्दन लेके पैदा हुआ था? नहीं, वो पत्तियां खत्म होती जाती हैं, वो खाते खाते उनका थोड़ा बढ़ा, एक जनरेशन में थोड़ा और बढ़ा, एक जनरेशन में थोड़ा और बढ़ा, फिर बढ़ते 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 बढ़ गया। अब जब वो मतलब उनका बर्थ होता है तो डायरेक्ट ही वो लंबी उनकी गर्दन होती है। तो यही था कि अर्जित गुणों के संक्रमण, ये चीज़ अर्जित कर ली गई, पहले थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ गया। तो यही है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, जो चीज़ सीखी जाती है बाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेंडल के नियम है। मेंडल के नियम है। 14 क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेंडल साहब ने जो नियम दिए हुए हैं वह कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। आप सभी को मैं संख्या बता रही हूँ, नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी को बता दो राइट आंसर है 3। कितने नियम है? 3 नियम मेंडल साहब ने दिए हैं। 15 क्वेश्चन ये रहा। परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है। परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है। मैच्योरिटी और लर्निंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। कैसे हैं, किसने कहा है, ये बताइए। तो राइट आंसर 15 का क्या होगा कि परिपक्वता और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है। तो आप सभी को मैं बता दूं राइट आंसर इसका है कॉलसनिक। क्या नाम है इनका? कॉलसनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉलसनिक साहब ने इस चीज़ को कहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्युपरांत तक होता है, या किसने कहा है? किसने डेफिनेशन दी है, ये किसने कहा है बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठाकुर पब्लिकेशन की जैसे आप खोलेंगे मनोविज्ञान क्या उसके नीचे ही डेफिनेशन दी हुई है। 2 डेफिनेशन दी, एक हरलॉक मैडम की डेफिनेशन दी और एक डेफिनेशन और दी है। देखिए कैसे क्या चीज़ें हैं दिमाग में आ जाती है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा कि बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्युपरांत तक, किसकी डेफिनेशन है, किसने इसको कहा है। आप सभी को बता दो उसका राइट आंसर क्या होगा। डार्विन ने कहा है। किसने कहा है? डार्विन साहब ने कहा है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, चाहे जो चाहो बना सकता हूँ। यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इतनी बार पूछा गया है कि आप मान नहीं सकते हैं। देख लीजिए प्रीवियस ईयर कभी टेट का उठा के देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने और क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, कहो तो चोर, कहो तो वकील, कहो तो जो कहो मैं बता सकता हूँ। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन किसकी है? वॉटसन साहब की है। किसकी है? वॉटसन साहब की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 18वां प्रश्न आप सभी के सामने ये है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, किसने कहा है? इसलिए कहा जाता है कि जिसका शरीर स्वस्थ है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, सारी दौलत हो जाएगी, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी या मुझे ही हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं कर सकती, कितना भी कुछ कर लूँ। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि आपका हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक, तो किसने कहा है ये? तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूँ, ये डेफिनेशन, ये कथन किसका है? अरस्तु साहब का है। किसका है? अरस्तु का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। उम्मीद है कि आप सब क्लास को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस अच्छे हैं, यही सेम क्वेश्चंस भी फंस सकते हैं, इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। हमारा पेपर 1 महीने से ज़्यादा समय है, लेकिन मेहनत बहुत करनी है, इसीलिए मैंने 2 क्लास भी लेनी शुरू कर दी है कि आपका कुल मिलाकर कैसे भी अच्छे से अच्छा हो जाए। 19वां प्रश्न है, शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास जो बालक के बिहेवियर में चेंजेस ले आता है वो क्या है, मतलब वो कैसे भी होता है, किस तरीके का होता है जो उसके विकास को बाधा कर दे या इफेक्ट कर दे, अच्छे में भी निगेटिव में भी। तो बताइए, शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। राइट आंसर का आप क्या लिखेंगे? तो अगर ये प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे शारीरिक विकास बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है 2 प्रकार से, एक गुणात्मक प्रकार से, एक मात्रात्मक प्रकार से, एक क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है, मानसिक विकास में किन किन क्षमताओं का विकास होता है?
कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट होती है जब आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है? आप सभी बताइए इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे। ये सपोज करके चलिए कि आपको पेपर मिला हुआ है, फटाफट कमेंट करते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की हुई है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लगभग आइडिया हो गया है आप सभी को। मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट में कौन कौन सी मानसिक विकास में से कहते हैं ना कि मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो गया, मानसिक विकास हो गया। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि शारीरिक विकास नहीं होता, कहते हैं ना कि मन का तो विकास हुआ लेकिन शरीर का विकास नहीं। शरीर का विकास हो जाता तो जब दिमाग का नहीं होता तो सब यही कहते हैं ना कि बड़ा तो हो गया है, बड़ी तो हो गई, लेकिन जो है मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ। अब मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो कौन कौन सी एबिलिटी होगी? तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं, क्षमता। ठीक है, स्मरण, याद करना, कल्पना करना, तर्क करना, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, स्मृति धारण और प्रत्यक्षण और चिंतन। ठीक है, ये सारी स्किल आपकी आती है अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तो ये सारी एबिलिटीज़ उस समय डेवलप होती है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क, ये मस्तक है, मस्तिष्क मस्तक दोनों एक ही है, एक कोरे कागज़ के समान होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है। किसने कहा है? जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक शिशु जन्म लेता है, उसका मस्तिष्क जो होता है वो एकदम सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पन्ने की तरह होता है। यह किसने कहा है? किसकी डेफिनेशन है? किसका कथन है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर इसका जॉन लॉक होगा। क्या होगा? जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज़ के समान होता है। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। प्रथम वर्ष में शिशु में कैसे संवेग होते हैं? फटाफट बताइए राइट आंसर। आप सभी पहले बताइए क्या होगा। प्रथम वर्ष में शिशु में कैसे संवेग होते हैं? जब बच्चा 1 साल का रहता है तो उसमें कैसे कैसे संवेग देखने को मिलते हैं? तो आप सभी को पता है ना, फॉल, FAL, फियर, एंगर, लव। ठीक है, डर, गुस्सा और प्रेम। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता है। चाइल्डहुड में निरंतर परिवर्तन होता रहता है संवेगों में। किसने कहा है? या डेफिनेशन किसने दी है? या बात किसने कही? या कथन किसने कहा है कि जब बच्चा चाइल्डहुड में रहता है तो उसके जो इमोशंस होते हैं उनमें कॉन्टीन्यूअस चेंज होता रहता है। कभी गुस्सा करेगा तो कभी क्रोध करेगा, कभी प्यार करेगा, कभी डर जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतनी उनके अंदर रहती है, कलाएँ रहती हैं ना कि आप अगर उनके साथ बैठ जाइए तो फिर आप सब काम भूल जाएंगे, उन्हीं को देखते रह जाएंगे। ऐसा होता है उन लोगों के साथ। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका 23 का? तो आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर यह है क्रो एंड क्रो साहब। की सुना तो होगा ही ना इनका नाम, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, क्रो एंड क्रो साहब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पियाजे क्या सिद्धांत कहलाता है? पूरा नाम जीन पियाजे। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम और कोई क्या है, मतलब उसका दूसरा नाम क्या आप कह सकते हैं, या इनके सिद्धांत को आप किस नाम से कह सकते हैं, या क्या नाम कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है और आप उसको क्या नाम दे सकते हैं? बताइए फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए। इन्होंने ही कहा है कि बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। इन्होंने ही इस बात को कहा है कि वो छोटा साइंटिस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ करता ही रहता है इधर उधर। तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं, यह विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? विकासी अवस्था सिद्धांत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या? यह भी एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा प्रश्न आपको आएगा। ठीक है, संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो संज्ञान आपको समझना होगा, तभी आप इसका राइट आंसर बता ही पाएंगे। ठीक है, तो जैसे संज्ञान है डेवलपमेंट होना, पूरी एबिलिटी के साथ आपकी मैच्योरिटी हो जाना। तो क्या है ये? जब ये सारी चीज़ें हो, जैसे होता है ना कि आप पूरा कम्प्लीटली डेवलप हो गया, होल डेवलपमेंट आपका हो गया, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, या क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं आप डेवलप कर लेंगे? तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, आपके अंदर जो है संवेदना आ जाएगी, आपके अंदर प्रत्यक्षण आ जाएगा, आपके अंदर प्रतिमा आ जाएगी, आपके अंदर धारणा आ जाएगी, आपके अंदर मानसिक क्रियाएं ऐसी ऐसी डेवलप होंगी जिससे आप तर्क वितर्क करने में एकदम प्रबल हो जाएंगे। तो ये सारा विज्ञान जो है, ये सारा भी जो ज्ञान है आपका संज्ञान की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल की अवस्था कितनी है? 26वां प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल की अवस्था कितनी है? सभी लोग बताइए पूर्व संक्रियात्मक काल। ये बताइए पहले आप कि जीन पियाजे की ये कौन सी अवस्था है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपसे 26वें में 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, 26वें में अब मुझे आप ये बताइए कि इसके कितने प्रकार हैं, इनको कितने और भागों में बांटा गया है।
ये तो जीन पियाजे की अवस्था है। अब इस अवस्था के अंदर भी अवस्था है, तो कितने प्रकार में बटी है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं दिया। और क्वेश्चन आता है 2019 से 18 के टेट के पेपर में आया, शायद 20वां या 21 प्रश्न है, ये मुझे श्योर नहीं है लेकिन आया है। पूर्व संक्रियात्मक काल की अवस्था कितनी है? तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं 2 स्टेज होती है। अब वो 2 स्टेज कौन सी आपको मुझे बताना नहीं आता होगा, बुक से देख के बताइए या गूगल करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 26 से 3 प्रश्न मिला है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह प्रश्न यह कथन किसका है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही फेमस डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ये भी आपकी किताब में दी हुई है इंटेलिजेंस के चैप्टर में, ठीक। मैंने ठाकुर पब्लिकेशन से पढ़ाई की थी, इसलिए मुझे चीज़ें पता हैं, सिलेबस में सब कुछ दिया है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह किसका कथन है या किसने कहा है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी का राइट आंसर है वुडवर्थ। कौन? वुडवर्थ साहब ने इस चीज़ को कहा था। नो डाउट मैं पूरा आंसर नहीं लिख रही हूँ, अभी मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करूँगी तो आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक। अब बारी है 250 क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि इंटेलिजेंस जो है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, अमूर्त जो कि आपके सामने नहीं है, ठीक है, उनके बारे में सोचने की योग्यता है। या कथन किसका है? बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी हुई है? ये सब बुद्धि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपसे अगर आ जाए कि बुद्धि की परिभाषा लिखिए तो आप ये सब लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं कि इन्होंने कहा है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है या कथन किसका है? तो आप सभी को बता दूं उसका राइट आंसर टर्मन होगा। क्या होगा? टर्मन साहब ने कहा है। किसने कहा है? तो राइट आंसर है टर्मन, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। 29वां है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यह भी बुद्धि की मैंने सारी डेफिनेशन मिलती जुलती एक जगह इसलिए ली है कि आप कंफ्यूज ना हुई, आप एक जगह ही चीज़ों को अच्छे समझ लीजिए। तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं, उसका राइट आंसर है वुडरो के अनुसार। किसके अनुसार? वुडरो के अनुसार। 30वां प्रश्न आप सभी के सामने, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। किसने कहा है बुद्धि के लिए ये बात? यह कथन बुद्धि के लिए किसने कहा है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, या कथन वुडरो साहब ने कहा। किसने कहा है? वुडरो ने कहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 31वां प्रश्न आपके समय एक 31st क्वेश्चन आपके सामने है। व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है। जो पर्सनालिटी चैप्टर आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ उससे ये प्रश्न राइज हुआ है कि व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है, किसका मिला जुला रूप है? किसने कहा है? कथन किसका है? आप सभी को बता दूं उसका राइट आंसर है गिलफोर्ड। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। मैं आंसर को 3-4 बार इसलिए रिपीट करती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो चीज़ें आपको ऐसे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो पर्सनालिटी होती है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का एक संगठित रूप है। किसने कहा है या बात किसने कही, कथन किसने कहा है? तो राइट आंसर 32 का आप सभी बताइए क्या होगा। फटाफट कमेंट करते हुए सभी का आंसर मुझे चाहिए कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। आपकी सिलेबस में है, ये कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। फटाफट कमेंट करते हुए बताइए, ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे। देखती हूँ तैयारी आपकी कितनी है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है। 33 का राइट आंसर क्या होगा? मुझे सबका कमेंट चाहिए। फटाफट आप सभी पहले बताइए कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है। तो राइट आंसर आप सभी को बता दूं जेपी गिलफोर्ड। राइट आंसर इसका क्या होगा? जेपी गिलफोर्ड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 34 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। 34 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। संवेग की उत्तेजित दशा है। किसने कहा है या कथन किसका है या बात किसने कही है? तो 34 का राइट आंसर है वुडवर्थ। क्या आंसर है इसका? वुडवर्थ साहब ने यह बात कही है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? मनोविश्लेषणवाद के जनक है जीन पियाजे। तो राइट आंसर आप सभी को बता दो, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मांग का सिद्धांत किसका है? मांग का सिद्धांत किसने दिया? इसके जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है? किसने इसका निर्माण किया? गठन किसने किया है? किसके नाम से विख्यात है? तो आप सभी को बता दूं, एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने मांग का सिद्धांत दिया। किसने दिया है? मार्शल ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 37वां प्रश्न है, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया माना। समायोजन को यानी कि एडजस्टमेंट को एक अधिगम की लर्निंग की प्रक्रिया माना है। किसने माना है या कथन किसने कहा है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए, ऐसा ही प्रश्न आपको आएगा।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 37 का क्या होगा राइट आंसर। आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। BF स्किनर। किसने कहा है? BF स्किनर ने कहा है। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 38 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? जो प्रश्नावली विधि है उनके जनक कौन है, निर्माता कौन है, निर्माण किसने किया? आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बता दो प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ है। कौन है? वुडवर्थ है। कितना सारा सिद्धांत, कितना सारा इन्होंने कितना कुछ बताया, इसीलिए कन्फ्यूजन होती है। तो आप हिंट लगा के याद किए कि ये टॉपिक आएगा तो हम इससे ये कर लेंगे, इसका आंसर ये लिख देंगे। 39 क्वेश्चन ये रहा। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं। संख्या के रूप में बताना है, नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं फटाफट बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी को बता दूं 3 है। चलिए मैं ही नाम बता देती हूँ। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायल और एरर मेथड। बहुत ही फेमस, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 40 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता भी होगा क्या? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत किसका है? अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत किसका है? किसने दिया है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत करेक्ट आंसर बताएं। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के जनक कौन है, किसने दिया है? तो इनका भी राइट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। क्या होगा? थॉर्नडाइक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, निर्माता कौन है? तो राइट आंसर बताइए 42 का क्या होगा राइट आंसर। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप सभी को पता है, बता दो। स्किनर साहब। कौन है? स्किनर साहब। बुहास फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाम बार बार इसलिए बताती हूँ, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है, क्या पता क्या घूम जाए सरकार के बेस पे। ठीक है, 43वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? एक सिद्धांत, एक बनाने वाले और 5 5 6 6 7 7 सिद्धांत दिए। थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलो का 9 सिद्धांत है। और आप कुछ पढ़ के जाते हैं, कहीं कुछ पूछ लेता है। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर आपको बता दूं, ये भी BF स्किनर का है। ठीक है, बुहास फ्रेडरिक स्किनर। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, तब बताऊंगी मैं अब। तो आप सभी को राइट आंसर मैं बता दूं, स्पीयरमैन ने। जैसा कि आप जानते हैं, स्पीयरमैन साहब ने दिया। ठीक, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखिए, अब बताइए ये वाला 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? 45वां प्रश्न बताइए, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मैंने सारे सिमिलर क्वेश्चंस ले लिए हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप अगर 1 किलोमीटर की दूरी में वही चीज़ फिर दोबारा पाएंगे तो कन्फ्यूजन, अरे कितना ढेर सारा दे दिया। लेकिन मैंने इसीलिए साथ साथ लिया है। इतनी मेहनत से मैंने ये PDF बनाया है, फिर इतनी मेहनत से क्लास कर रही हूँ, तो मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, खूब शेयर करिए। इसका भी राइट आंसर स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन साहब ने बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत दिया है, उसी के निर्माता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? 46 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स। क्या राइट आंसर है? विलियम जेम्स। ब्रेल लिपि का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रेल लिपि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग एग्जाम में पूछा जाता है ये। ब्रेल लिपि का सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर है लुई ब्रेल, लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल। नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति। अभिप्रेरणा का टॉपिक आपका क्या है? मोटिवेशन। ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, मतलब किस शब्द से हुई है? इसका शब्द क्या है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है? तो राइट आंसर इसका क्या है? मोटम, MOTUM। मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूव या मूवमेंट। ठीक है, 49 क्वेश्चन ये रहा। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? 49 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बता दूं, उसका राइट आंसर है लेव वाइगोत्स्की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? 50 क्वेश्चन बताइए, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ा है, सिलेबस में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आप सभी को बता दो, कोहलर साहब ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 51 ना मतलब किसी कार्य को आधा कर लें। ये क्वेश्चन गलत हो गया है। 51 को ध्यान मत दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें मिस टाइप हो गई हैं, अब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या है। शायद
मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है इसका राइट आंसर, ये भाटिया साहब के कोई कथन है, लेकिन पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ दिए। 51 मैं फिर बता दूंगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? अधिगम स्थानांतरण के जो आपका लिए अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? 52 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ, पीछे साइड दिया हुआ, फटाफट बताइए क्या होगा। 52 का मैंने आज पूरा जितना भी क्वेश्चन लिया है ना, पूरा मतलब जितना सिलेबस था आपका सीटीपी का, लगभग हर जगह से छू लिया है, क्वेश्चन देख लिया है, लगभग हर जगह से क्वेश्चन को ले लिया है, ताकि आपका टॉपिक लेफ्ट ना रहे। जो क्वेश्चन बच्चे अभी करवाऊंगी, दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन ये है कि ओवरऑल मैंने देख लिया है। तो बताइए क्या होगा 52 का राइट आंसर? आप सभी को बता दो 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, ठीक। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कल्पना के कितने प्रकार हैं? इमेजिनेशन के कितने टाइप है बताइए? आपके सिलेबस में दिया है, सब दिया है। कितने प्रकार हैं? तो आप सभी को बता दो 2 हैं। अब कौन कौन से हैं वो आपको मुझे बताना है, ठीक। चिंतन के कितने सोपान है ये बताइए? चिंतन, ये भी सिलेबस में है। चिंतन के कितने सोपान है? सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए, मुझे सबका आंसर चाहिए कि चिंतन के कितने सोपान है, कितने प्रकार कह सकते हैं आप। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? 54। चिंतन के कितने सोपान है? तो आप सभी को बता दो राइट आंसर। राइट आंसर 4 है। वो 4 कौन से हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। सीखने के वक्र के कितने प्रकार हैं? सीखने के वक्र के कितने प्रकार हैं? सीखने के वक्र के कितने प्रकार हैं बताइए? 55 का राइट आंसर क्या होगा? मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा। राइट आंसर क्या है? 3। सरल वक्र, ठीक है, जिसको रेखी वक्र भी कहते हैं, उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। दूसरा है, तीसरा नतोदर वक्र है, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उन्नतोदर को निगेटिव वक्र कहते हैं और नतोदर को पॉजिटिव वक्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आप सभी के सामने। ध्यान के कितने प्रकार है? 56वां प्रश्न है। ध्यान के, अटेंशन के कितने प्रकार हैं? कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है। तो राइट आंसर है 3। अब वो 3 कौन से हैं उसको नाम आपको मुझे बताना होगा, ठीक। कोहलर के प्रसिद्ध वनमानुष का प्रयोग किया था। कोहलर ने प्रसिद्ध वनमानुष से प्रयोग किया था, वो वनमानुष कौन सा था? उसका नाम क्या था ये बताइए। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी को बता दो उसका नाम क्या था। चिंपैंजी सुल्तान था। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, जिन्होंने सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जिन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया था। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, ठीक। 58 क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है, किसने कहा है? या कथन किसका है, किसकी बातें हैं कि सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है? आप सभी को बता दूं राइट आंसर है क्रो एंड क्रो साहब। क्रो एंड क्रो साहब, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, सुनहरी अवस्था किसको कहते हैं? गोल्डन स्टेज किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी छोड़ने लायक प्रश्न नहीं है। सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं? तो सभी को राइट आंसर इसका चाइल्डहुड है। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक। बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। बालक जो बच्चा है वो 6 साल में जितना सीखना होता है वो 12 वर्ष में जितना वो सीखेगा उसका दुगना सीख लेता है। यह कथन किसका है? परिभाषा किसने दी है? 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बता दो गेसल साहब ने कहा है। किसकी डिफिनीशन है? गेसल साहब ने कहा है, ठीक, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कथन किसका? जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो कुछ लक्षण जो है माँ बाप को, लोगों को शुरू से ही झलकते रहते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। तो ये कथन किसका है? तो आप सभी को राइट आंसर इसका बता दूं सिगमंड फ्रायड का है। किसका है? सिगमंड फ्रायड, नो डाउट। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं तक। हमने टोटल 67 क्वेश्चन को किया है और आंसर भी आपको दिखाया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा ये हो गया। कल हम सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे दोबारा हमारी एक दिन में 2 क्लास रहेगी। जैसा आपका पेपर है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करवाना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। और ये भी बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। कल दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।